हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, क्या कि साइंस स्पेशल जो एनसीईआरटी बेस्ड बैच है, यह आपके समक्ष शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो एग्जैक्ट तो उस समय क्लास का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो पीपीटी है या फिर जो पीडीएफ है, जो चर्चाएं हमने किया है, जिस कंटेंट की हमने चर्चा किया है, वह आपके समक्ष है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से चीज़ों को लेकर करके चला है। एकदम बेसिक से हमने बात किया है और हम उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल तक क्वेश्चन पूछी जाती। ठीक है, हमने एकदम जीरो से शुरुआत करी है ना, कि जो भी स्टूडेंट है ना कुछ नहीं जानता हो साइंस के संदर्भ में और उन्हें एग्ज़ाम देना है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर जहाँ भी साइंस पूछे जाते, चाहे वो बिहार दारोगा हो, बिहार पुलिस हो, या अन्य एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम देते हो, एसएससी का एग्ज़ाम देते हो, तो उन सभी के लिए भी यह हेल्पफुल है। लेकिन मैंने इस एग्ज़ाम में टारगेट किया है कि 2 महीने के अंदर चीज़ों को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम है। एक वीडियो मैंने आपको साइंस का दिया, उसमें आपको मैंने बताया भी कि देखिए किस प्रकार से बीपीएससी है जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछती है। देखिए इस प्रकार से हमने चीज़ों को लेकर करके चला कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, फिर साइंस है क्या, साइंस को अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया, इसकी बात हमने किया। इसके बाद है जो फिर हम केमिस्ट्री को आज हमने शुरू किया है, जिसमें हमने चर्चा किया क्या कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपको एक तैयार होना खाका कि हाँ हमें क्या आगे पढ़ने हैं, कितना लेवल तक हमें जाना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये सभी इन सभी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया। देख पा रहे होंगे आप, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में हमने लगातार डिस्कशन किया है। फिर हमने यहाँ क्या बेसिक चर्चा किया किस चीज़ का, केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मीनिंग क्या होता है ना, यह क्या कंटेन करता है, केमिकल्स। इसके बाद है जो फिर हमने, है ना, 2-3 इसका केमिस्ट्री का डिफिनीसन बतलाया। हाँ, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता। इसके बाद फिर हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री की चर्चा किया, लेवोजियर साहब के बारे में कई सारा बात बतलाया, जैसे कि इन्होंने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की चर्चा किया था, है ना, जो कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था इनका। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इन्होंने नामकरण किया था, कंबसन थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, इसी से, है ना, ये इन्होंने ही बतलाया था क्या कि ऑक्सीजन के माध्यम से ही, है ना, कोई दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री इनकी बुक है। फिर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कशन किया। इसके बाद कई सारी बातें आपको देखने को मिलेगा लेबोजियर साहब से हमने किया, जो कि, है ना, जो कि इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी, इनका जो बात था, है ना, लोग समझ ला कर जो रखे थे, ठीक है, वह काफ़ी रिवोल्यूशनरी था और केमिस्ट्री को एकदम से बदल कर रख देता है। इन पे हमने कई सारी पॉइंट्स को यहाँ पे चर्चा किया। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपना नोट्स दिख रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या था हमारा, आसपास के पदार्थ। इसमें से हम बात करें पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, सब जानते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इस प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनकी हमने थोड़ा सा चर्चा किया। अब देखिए, आप जानते द्रव जिसे कहते क्या, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आयतन होता है, लेकिन ठीक है बहाव इसमें होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली क्या, ठोस के अपेक्षा अधिक होता। फिर इसमें है जो संपीड़न वगैरह भी होता। तो यहाँ से देखें कि बीपीएससी भी एक क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स, आपके समक्ष है जो आपका बीपीएससी, है ना, 68 का जो एग्ज़ाम हुआ, है ना, 12 फरवरी 2023 को, उसी का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा, है ना। इसी के थ्रू मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको उठाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सबका स्क्रीनशॉट है जो लगाया था। अब देखिए, देखिए सब है जो आपको एनसीईआरटी की चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कितना आसान सा क्वेश्चन है, मैं भी जानता, आप भी जानते। ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, है ना, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी से पूछे जाते, और यदि आपने रिवाइज चीज़ों को नहीं किया है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ आ सकते। देखिए इस जगह पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, है ना, जिसका निश्चित आकार नहीं है लेकिन निश्चित आयतन है। तो यह इसमें से इसका कौन सा उदाहरण है, कौन इसका एग्जाम्पल है, अब बताइए। यह लिक्विड का, है ना, द्रव का। ठीक है, शेप फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, तो यह किसका होगा, लिक्विड का, द्रव का। और द्रव इसमें से कौन है, किरोसिन का तेल, है ना।
आंसर हो गया सी नंबर का। ठीक है, तो होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा, है ना। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ें, ठीक है, और यकीन मानिए आप हमारे साथ 2 महीने टिक कर करके पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, क्लास में जिस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, चीज़ों को आप अच्छे से कवर करें, डेली क्लास को अटेंड करें। फ्रेंड्स यकीन मानिए साइंस बहुत अच्छा आपका हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस हो महसूस करेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जो आप फील करेंगे। ठीक है, या क्लास के बाद में रिकॉर्ड कर रहा। ठीक है, अब क्लास लेने के बाद है जो चीज़ें बचने लगती है ना, लगातार बोलना होता। ठीक है, उसके पहले 3-4 घंटे की प्रिपरेशन होती कि क्या पढ़ाने हैं, क्या नहीं पढ़ाने हैं। ठीक है, कौन सी स्लाइड आएगी, इसमें से कौन सा पिक्चर आएगा, इन सब पे भी काफ़ी मेहनत लगती। ठीक है, तो होप कि आप इस मेहनत को, है ना, मेहनत जो मैं कर रहा, ठीक है, आप हमारे साथ इस चीज़ को ग्रहण कर कर करके आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। ठीक है, और इसके लिए मैं आपसे बस एक बार गुजारिश कर रहा, ठीक है, कि आप हमारे साथ जुड़ कर करके देखिए। आपको मज़ा नहीं आ गया तो फिर कहिएगा। अब मज़ा इन द सेंस कि पढ़ाई वाली में, ठीक है, आपको एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपको एक सही वे में मिलेगा। ठीक है, काफ़ी सिस्टमेटिक और काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट। हम केवल उसी की बात करते हैं, फालतू कंटेंट, है ना, की बात ही हम नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है, यदि आप जुड़ना चाहें या फिर आप डेमो करना चाहें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आप मैसेज करें, है ना। मैं आपको लिंक है जो प्रोवाइड करा दूंगा 70 33 48 17 69 पे। ठीक है, यदि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं, है ना, तो साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर कर किसी प्रकार का डाउट है आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और फाइनली आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 699 पे कर कर करके दिए गए आपको UPI ID है 70 33 48 17 6 @YBL, इस पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको QR कोड यहाँ दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आप यहाँ से इसका पेमेंट कर कर करके अपनी क्लास को रेगुलर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, है ना, चीज़ें आती जाती रहती है, लेकिन आप पहले क्लास कर करके देखें, है ना। मैं आपको 100% एश्योर करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। होप कि आप अपना ट्रस्ट है जो दिखाएंगे। कई सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने एक और छोटा सा क्लिप डाला है, आपने देखा होगा। और भी कई सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी, और भी कई सारे, है ना, यूट्यूब कम्युनिटी वाले लोगों के लिए भी कई सारी करेंट अफेयर की वीडियो आएगी, है ना, साइंस वाली भी कई सारी वीडियो आने को है। लेकिन एक सिस्टमेटिक चीज़ें जो हाँ चल रही है ना, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।